पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। भोपाल वासियों के लिए अच्छी खबर आपको बता दें, भोपाल नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स में जो राहत दी थी उसे अब 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। 6% की छूट दी गई है प्रॉपर्टी टैक्स में और अभी फिलहाल वो 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। आपको बता दें पहले ये तिथि कल तक ही थी, लेकिन अब इसे 30 सितंबर तक कर लिया गया है। 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स में 6% की छूट रहेगी। तो भोपाल वासियों के लिए अच्छी और राहत भरी खबर। अगर अभी भी आपने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है तो आपको तिथि बढ़ने का जरूर फायदा मिलेगा। 30 सितंबर तक इसे बढ़ा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का हमारे सहयोगी शुखिल व्यवहार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुखिल, भोपाल वासियों के लिए अच्छी और राहत भरी खबर, क्या वजह रही कि इसकी म्याद को आगे बढ़ा दिया गया है और इसका कितना असर होगा? देखिए, सीधी बात है, दो चीजों को लेकर ये फैसला लिया गया है। एक तो राजधानी के जो टैक्स पेयर्स हैं उनको सुविधा देने के लिए, तो दूसरा देखा जाए नगर निगम क्योंकि कंगाल है, भोपाल नगर निगम की स्थिति अच्छी नहीं है और इनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए फैसला लिया गया है। एमआईसी ने इसको लेकर एक निर्णय लिया था और उसे पारित कर दिया गया, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जो 6% की छूट दी जा रही थी कराधान में, स्थानीय कराधान में, लोकल टैक्सेशन में, उसे अब 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर इसको यहां पर देखा जाए तो जो प्रॉपर्टी टैक्स स्वयं की संपत्ति के आधार पर लगाया जा रहा था उसमें 50% की छूट है और इसके अलावा जो जल कर में अधिभार जिस प्रकार से लगाया जाता है उसमें भी छूट दी गई है। 6% की जो छूट जो दी गई है वो जो संपत्तियां हैं, जो निजी संपत्तियों के आधार पर अगर हम टैक्सेशन की बातचीत करें, वाणिज्यिक संपत्तियों के टैक्सेशन की हम बातचीत करें तो उसमें 6% की छूट दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस निर्णय में एक और अहम निर्णय ये लिया गया है कि जो लाइसेंस शुल्क लिया जाता था व्यापारियों से उसको भी माफ कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं नगर निगम इस बात को लेकर लगातार कोशिश कर रहा है कि जो उसकी आर्थिक स्थिति, जो बदहाल आर्थिक स्थिति है उसे सुदृढ़ बनाया जाए और इसी को देखते हुए लगातार बीते 1 साल से निर्णय लिए जा रहे हैं। हालांकि लोक अदालतों के अलावा नगर निगम प्रशासन जो है अपने करदाताओं को ये सुविधाएं दे रहा है। और बीते बार की अगर हम बातचीत करें तो लगभग जो लोक अदालत बीते बार की लगाई गई 5 दिन पहले, उसमें लगभग 12 करोड़ रुपए एक दिन में टैक्स नगर निगम को मिला हुआ था। और जहां देखा जाए तो जो संपत्ति करके खाते हैं लगभग 5.5 लाख राजधानी भोपाल के खाते हैं, जिसमें 3 लाख ऐसे खाते हैं जिन्होंने अब तक बीते 4 साल का टैक्स जमा नहीं किया है। तो जो स्थिति है वो काफी गंभीर यहां पर नजर आती है। भोपाल नगर निगम की आर्थिक स्थिति की बातचीत की जाए या भोपाल के करदाताओं की बातचीत की जाए, कहीं ना कहीं नगर निगम की जो लोकल टैक्स रहते हैं उनके प्रति एक उदासीनता नजर आती है बनस्पत दूसरे अगर हम नगर निगमों को देखते हैं, चाहे हम इंदौर की बात करें, जबलपुर, ग्वालियर की बातचीत करें और इतना ही नहीं बल्कि सबसे छोटे पायदान पर शामिल मुरैना नगर निगम और बुरहानपुर नगर निगमों की भी बातचीत करें तो यहां भी टैक्स पेयर की हालत अच्छी है। जो लोग हैं जो टैक्सेशन देते हैं, जो टैक्स देते हैं नगर निगम को, वो बेहतर स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक राहत और सबसे बड़ी बात अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए यह फैसला लिया गया। जी जी, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए शुक्रिया।